प्रश्न 19, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 19, तो 1300, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो पहले 1300 का वर्गमूल निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे। तो 13, 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, यानी 3 से 3 तिहाई 9, 13 में से 9 गया 4, 3 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 2 शून्य उतारेंगे, तो अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। तो मान लीजिए 3 रखे, तो 3 तिहाई 9, 6 तिहाई 18, तो 189 आया। छोटा है 400 से। 4 रखते हैं तो 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25। 5 रखते हैं तो 5 बजे 25, 6 बजे 30, 2 32। 6 रखते हैं तो 6 चौक 36, 6 चौक 36, 3 39। 7 रखते हैं तो 7 7 49, 7 चौक 42, 4 46। ये ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 6 रखेंगे। तो यहाँ पे 6 रखेंगे और 6 से ही गुना करेंगे। तो 6 चौक 36, 6 चौक 36, 3 39। तो कितना आएगा? 10 में से 6 गया 4, घटाएंगे इसको। 9 में से 9 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी 4 आ गया शेष। यहाँ पे जोड़ देंगे, 6 6 12, 6 1 7, यानी 72। 6 यहाँ पे लिखेंगे 36। तो अगर यहाँ पे पूछता कि छोटी से छोटी संख्या घटाया जाए तो 4 को घटा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि 1300 में जोड़ने पर, तो देखिए 36 का जो वर्ग है 1300 से छोटा होगा, यानी 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1296। जो 36 का वर्ग होगा 1296 होगा। 4 घटाने पर 1300 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1296, ठीक है। तो 36 का वर्ग कितना होगा? 1296। तो हमसे पूछ रहा है कि 1300 से जोड़ने पर, 1300 में जोड़ना है तो 36 का वर्ग इससे छोटा होगा, तो 37 का वर्ग इससे बड़ा होगा। देखिए 36 के बाद 37 आता है, तो 37 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 37 गुना 37 कर लेते हैं। तो देखिए 37 गुना 37, 7 7 49, 7 21, 4 25, 7 21, 3 3 9 2 11, 9 5 1 6, 2 1 3 1। फिर से गुना देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 7 7 49, हाथ में रहा 4, 7 21, 4 25, 7 21, हाथ में रहा 2, 3 3 9 2 11, 9 5 1 6, 2 1 3 1, यानी 1369। 1369। तो देखिए 1369, तो यहाँ पे कितना है? 1300, यानी 1300 में अगर 69 जोड़ दें तो 1369 में 1300 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 6, यानी 69 आएगा। तो 1300 में, यानी 1300 में अगर 69 को जोड़ दें तो जो आएगा संख्या वह परिपूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे छोटा संख्या जो 1300 में जुटेगा वो 69 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 36 का वर्ग 1300 से कम होगा। हमें चाहिए इसमें जोड़ना है, तो 36 के बाद 37 होता है, तो 37 का वर्ग पहले निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1369। अब 1369 में से 1300 को घटा देंगे तो जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 69। तो इसका उत्तर आएगा, तो इसका उत्तर हम लिख देते हैं यहाँ पे। उत्तर एक तो हो गया 69, यानी 69 इसमें जोड़ा जाए, 1300 में जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा? 1369 आएगा। 1369 का वर्गमूल क्या है? तो वर्गमूल भी पूछ रहा है हमसे, तो 1369 का वर्गमूल है 37, ठीक है। देखिए 1369 किसका वर्ग है? 37 का। इसका मतलब हुआ कि 1369 का वर्गमूल है 37। तो
इसका दो उत्तर पूछ रहा था कि छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो 69 हो गया एक उत्तर। अब कह रहा है उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो उसका वर्गमूल क्या हो गया 37। उसका वर्गमूल हो गया 37। तो 69 जोड़ना है 1300 में और जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 37। तो इस तरह प्रश्न 19 हल करेंगे। प्रश्न 20, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 20 का पहला है 525, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा, तो 25 हो गया, 5 बच गया, तो 5 का पहले तो होगा 2 दूना 4, 2 से लगेगा, 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 2 4। अब 25 उतार देंगे तो 125 हो गया। तो अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। तो 4 रख के देखते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। 3 रख के देखते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो 2 रखेंगे, तो 2 से गुना करेंगे, 42 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 लिखेंगे यहाँ पे। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 41, ठीक है। अब कह रहा है जोड़ा जाए, तो 525 में से कितना और जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए 22 का वर्ग 525 से कम होगा क्योंकि शेष बच रहा है, तो हमें जोड़ना है। तो 22 के बाद क्या होता है 23, तो जब भी जोड़ना हो तो जो आएगा यहाँ पे उससे एक ज़्यादा लेना है। तो 23 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 23 तिया 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी 69, और 23 दूना होता है 46, 46 और 6 52, यानी 23 का वर्ग होगा 529। 23 का वर्ग कितना होगा 529, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा उससे एक ज़्यादा लेना है। देखिए यहाँ पे 22 आया तो 23 का वर्ग निकाल लेना है। तो 23 गुना 23, अगर डायरेक्ट नहीं आता है, आपको याद नहीं है 23 का वर्ग, तो 23 गुना 23 कर लीजिए। 23 गुना 23 कितना आ जाएगा 529। अब कह रहा है कितना जोड़ा जाए, तो देखिए 525 में कितना जोड़ा जाए, तो 529 आ जाएगा, तो 4। तो इसका उत्तर आएगा, देखिए 529 में से 525 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यानी 4 जोड़ा जाए। 525 में सबसे छोटी संख्या कौन है जो जिसको जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जो आएगा वह जोड़ने के बाद, तो क्या होगा 4। तो 525 में अगर 4 जोड़ दें तो 529 हो जाएगा। 529 किसका वर्ग है 23 का, यानी 529 का वर्गमूल है 23। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे, उत्तर हो जाएगा 4 जोड़ा जाए, ठीक है, 4 जोड़ा जाए और जो आएगा जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल होगा 23। देखिए जोड़ने के बाद 529 आएगा, 529 का वर्गमूल होगा 23। तो 4 और 23 इसका उत्तर होगा। अब दूसरा, एक 1750, 1750, तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे। अब देखिए, तो पहले इसको वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा, तो 17 है, तो 4 चौक 16, 4 बार में लगेगा, 4 चौक 16, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 1 आ गया, 17 में से 16 घटाने पे यहाँ पे जोड़ देंगे, 4 4 8। अब 50 को उतार देंगे, ठीक है, 2 रखेंगे, तो 2 दूना 4, 8 दूना 16, तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 82 दूना 2 दूना 4, 8 दूना 16, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, एक ही से गुना करेंगे, तो 81 गुना 1 81, 81 1 82, यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, 4, 14 में से 8 गया 6, 69, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या जोड़ना है इसमें, तो
कितना जोड़ा जाए, तो क्या करेंगे, 41 का वर्ग इससे कम होगा क्योंकि शेष बच रहा है, तो 41 के बाद क्या होता है 42, तो 42 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा उससे एक ज़्यादा लेना है क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सी छोटी संख्या इसमें जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो 41 के बाद क्या होता है 42, तो 42 का वर्ग यानी 42 गुना 42 कितना हो जाएगा, तो देखिए 42 गुना 42, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16, 6 1 7, 4 8 8 16, 6 1 7 1 यानी 1764, 1764। तो देखिए 1750 के बाद 1764 है जो पूर्ण वर्ग है, तो 1750 में कितना जोड़ा जाए, तो क्या करेंगे 1764 में 1750 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 1750 में कितना जोड़ा जाए, तो 4 में से 0 गया 4, 6 में से 5 गया 1 यानी 14, तो 1750 में 14 जोड़ने पे जो आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। देखिए 1764 आएगा जो कि 42 का वर्ग है, तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे उत्तर कितना हो जाएगा 14, यानी 14 जोड़ा जाए और जो आएगा उसका वर्गमूल होगा 42। ठीक है, देखिए 1764 का वर्गमूल क्या है 42, तो इसका उत्तर हो गया 14 और 42, 14 और 42। तो इस तरह प्रश्न दूसरा भी हल कर लेंगे। तीसरा प्रश्न 20 का तीसरा 252, 252 252 का पहले हम वर्गमूल निकाल लेंगे, तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे, तो देखिए 2 बचा तो 1 का वर्ग 1 होता है तो 1 से लगाएंगे, 1 गुना 1 1, यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, अब 52 उतारेंगे, अब यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करने पर उसी से गुना करना होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 5 रखते हैं तो 25 पचे 125 होता है, 26 रखते हैं तो 6 छक 36, 6 दूना 12, 15, 156, तो 5 रखना होगा, तो 25 पचे 125, यहाँ पे 5 लिखेंगे, अब यहाँ पे घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे जोड़ देंगे 25 5 30, तो कितना आ गया 15। अब देखिए 15 का जो वर्ग होगा 252 से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि 27 शेष बच रहा है, तो 15 के बाद क्या होता है 16, तो 16 का वर्ग हम निकालेंगे पहले, तो 16 छक 96 और 16 9 कितना हो जाएगा 25 यानी 256 हो जाएगा 16 का वर्ग। देखिए 16 का वर्ग हम निकाल लेते हैं, 16 गुना 16 तो 6 छक 36, 16 छक 96 और 16 गुना 16 6 9 6 15 256, तो 16 का वर्ग आ गया 256 यानी 252 में कितना जोड़ा जाए 4, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो 256 में 252 को घटाएंगे तभी पता चलेगा कि कितना जोड़ा जाए 252 में, तो 6 में से 2 गया 4 यानी 4 आ गया, तो इसका उत्तर आ गया, उत्तर हो गया 4 कौमा, यानी 252 में 4 जोड़ा जाए तो जो संख्या आएगा जोड़ने के बाद वह पूर्ण वर्ग होगा किसका 16 का, तो उस यानी 256 का पूर्ण ये 256 का वर्गमूल 16, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे क्योंकि 252 में 4 जोड़ने पे 256 आ रहा है और 256 का वर्गमूल होगा 16, तो इसका उत्तर हो गया 4 और 16। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 4, तो
प्रश्न 4 में है 1825, तो इसका वर्गमूल पहले निकाल लेंगे। दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे दाईं ओर से, 4 चौक 16, 5 5 25, तो 4 लिखेंगे, 4 चौक 16, 8 में से 6 गया 2, 25 यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, 4 4 8। तो अब यहाँ पे जो संख्या रखना है उसी से गुना करना है। तो 3 रख के देखते हैं, 3 3 9, 8 24, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, देखिए 225 से, तो 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और 2 ही से गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, 8 दूना 16, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 1 में से 1 गया 0, तो 61 आ गया। यानी 1825 में कितना जोड़ा जाए, तो जोड़ना है, घटाना रहता तो 61 को घटा देते, तो जोड़ना है तो 42 का वर्ग जो होगा इससे छोटा होगा, क्योंकि 61 शेष आ रहा है। तो 42 के बाद क्या आता है 43, तो हम 43 का वर्ग निकालेंगे। तो 43 का वर्ग यानी 43 गुना 43, 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12, 4 चौक 16, 1 17, 9 2 2 4, 7 1 8 1। देखिए 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12, हाथ में रहा 1, 4 चौक 16, 1 17, 9 2 2 4, 7 1 8 1, यानी 1849, 1849। तो 43 का वर्ग कितना आ गया 1849, ठीक है। तो यानी इसका उत्तर होगा, तो 1825 में कितना जोड़ने पर 1849 होगा, तो क्या करेंगे 1849 में से घटा देंगे 1825 को, तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 24, तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। यानी 24 अगर 1825 में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 1849 आ जाएगा, जो कि पूर्ण वर्ग है जिसका वर्गमूल है 43। तो लिखेंगे इसका उत्तर में 24, यानी 24 जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या 24 है जिसको जोड़ने पे 1849 आ जाएगा, जिसका वर्गमूल है 43। तो 24 और 43 इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होगा 24 43, 24 और 43। प्रश्न 5वां 6412, तो पहले इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे, तो 8 8 64, देखिए 8 8 64, 64 में से 64 गया 0, यहाँ पे जोड़ेंगे 8 8 16, यहाँ पे 12 उतारेंगे, तो 12 नहीं लग रहा है उतारने के बाद, तो यहाँ 0 देंगे और यहाँ भी 0 देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 6412 में कितना जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 80 का जो वर्ग होगा इससे छोटा होगा क्योंकि शेष बच रहा है। तो 80 के बाद क्या होता है 81, तो 81 का वर्ग निकालेंगे पहले हम, तो 81 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो गुना करके देख लेते हैं, 81 गुना 81, 81 गुना 1 81, 81 8 8 गुना 1 8, 8 8 64, 1 8 8 16, 4 1 5, 6561, 6561। तो 81 का वर्ग हो जाएगा 6561, 81 का वर्ग हो गया 6561। तो देखिए अब क्या करेंगे, 6561 में से घटा देंगे 6412 को, 6561 में से 6412 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 में से 2 यानी 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 5, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1, यानी 149 को जोड़ा जाए। देखिए 6412 में कितना जोड़ा जाए, 149 को जोड़ने पे 6561 आ जाएगा जो कि पूर्ण वर्ग है जिसका वर्गमूल है 81। तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे 149 जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको जोड़ा जाए 149,
और जो आएगा उसका वर्गमूल होगा 81। तो इस तरह हम प्रश्न 5 तक हल करेंगे।